जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन संघ में। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता अध्याय 3 के अद्भुत श्लोक 28 और 29 की चर्चा करेंगे। ये श्लोक हमें प्रकृति के गुणों और कर्मों के विभाजन की अद्वितीय समझ प्रदान करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को गहराई से समझें और जानें कि किस प्रकार तत्वज्ञ व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठता है। इस ज्ञान को समझना हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। केशव ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, प्रबुद्ध पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से पृथक मानते हैं। वे समझते हैं कि केवल गुण ही इंद्रियां, मन आदि के रूप में गुणों के बीच बोध के विषयों के रूप में विचरण करते हैं और इस प्रकार वे उनमें उलझते नहीं हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा जो अहंकार से भ्रमित हैं और खुद को शरीर के साथ गलत पहचानते हैं, खुद को कर्ता मानते हैं। यह श्लोक तत्ववित्त या सत्य के जानने वालों के बारे में बात करता है। इस प्रकार अहंकार को समाप्त करने के बाद वे शारीरिक पहचान से मुक्त हो जाते हैं और भौतिक शरीर से अलग अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए वे खुद को अपने भौतिक कार्यों के कर्ता के रूप में सोचने में भ्रमित नहीं होते हैं और इसके बजाय वे हर गतिविधि को 3 गुणों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे ईश्वर साक्षात्कार वाले संत कहते हैं, जो करे सो हरि करे, होता कबीर कबीर। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचलयते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के परिणामों में आसक्त हो जाते हैं। किंतु जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि आत्मा गुणों और उनके कार्यों से अलग है, तो फिर अज्ञानी लोग इंद्रिय विषयों में क्यों आसक्त रहते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे भौतिक ऊर्जा के गुणों से भ्रमित हो जाते हैं और स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मोहित होकर वे केवल इंद्रिय और मानसिक सुखों का आनंद लेने के लिए ही कार्य करते हैं। वे बिना फल की इच्छा के कर्तव्य के रूप में कर्म करने में असमर्थ होते हैं। तथापि कृत्स्नावित ज्ञानी व्यक्ति को अकृत्स्नावित ज्ञानहीन व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति पर यह कहकर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, इसलिए कर्म व्यर्थ है, इसे त्याग दो। बल्कि उन्हें अज्ञानी व्यक्ति को अपने अपने कर्म करने का निर्देश देना चाहिए तथा धीरे धीरे उसे आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति के बीच अंतर प्रस्तुत करने के पश्चात श्री कृष्ण अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित न करने के लिए गंभीर चेतावनी देते हैं। आशा है कि आपको भगवद गीता के इन दोनों श्लोक की यह व्याख्या समझ में आई होगी और इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संघ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री कृष्णा।